पेश करने आरोपी को फांसी पर लटकाने की मांग करती हुई नजर आ रही है। स्थिति बेकाबू होने पर एसआरपी समेत जिले भर की पुलिस बुलाई गई। जिला पुलिस प्रमुख ने लाउडस्पीकर की मदद से लोगों से संयम बरतने का अनुरोध भी किया। बता दें, दरिंदा था परिचित, उस छोटी सी बच्ची के पिताजी का दोस्त था। परिचित था वो दरिंदा, मासूम को कैसे निशाना बनाया होगा, सोचकर भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गुजरात के वलसाड़ के इस 3 साल की बच्ची के साथ क्या बीती होगी, किस प्रकार से छोटी सी बच्ची चिल्लाई होगी जब मासूम उसके साथ वो दरिंदगी का मामला उसके साथ कर रहा होगा, जिसे लेकर पिछले 24 घंटे से लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वलसाड़ को उमरगांव में हजारों महिलाओं ने प्रोटेस्ट मार्च किया और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। असल में वलसाड़ जिले के उमरगांव में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ गुलाम मुस्तफ़ा नाम के एक शख्स ने हैवानियत की। आरोपी झारखंड का रहने वाला है और वो बच्ची के पिता का परिचित व्यक्ति है। चूँकि आरोपी का घर आना जाना था, किसी को उस पर शक नहीं था, इसीलिए मौका देखकर वो बच्ची को अपने कमरे में ले गया। बलात्कार और छेड़छाड़ के खिलाफ सड़कों पर उतरी सैकड़ों महिलाएं आज आपको देखने को मिल रही है। किस प्रकार से महिलाएं मांग कर रही है कि उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दो, उसे मौत की सज़ा दी जाए, उसे फांसी पर लटका दिया जाए। आखिर हमारे देश में कब तक इस प्रकार की घटनाएं बंद होगी? क्या हमारी कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि हम इस प्रकार की घटनाओं को होने ही न दें? ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते कि इस प्रकार की घटनाएं घटने से पहले ही उसे रोक लिया जाए? आइए सुनते हैं डॉक्टर करण राज वाघेला, जो हमारे एसपी, वो इस बारे में क्या कहते हैं। बच्ची के दुष्कर्म की जो फरियाद दाखिल करी थी, उसमें अक्यूज़ तुरंत 1 घंटे में पकड़ लिया गया था। अक्यूज़ का अरेस्ट करने के बाद कल मेडिकल करवा लिया गया है। अक्यूज़ के साथ में रख के जो जगह थी सीन ऑफ क्राइम, उसका पंचनामा भी किया गया है। उसके साथ साथ फॉरेंसिक की एक्सपर्ट टीम के द्वारा उस जगह का पंचनामा किया गया है। इस अक्यूज़ के पास से उस दिन उसने पहने हुए कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं और उसका फ़ोन भी कब्जे कर लिया गया है। अक्यूज़ के फ़ोन को, आरोपी के फ़ोन को मोबाइल फॉरेंसिक टीम के इन्वेस्टिगेशन के लिए एफएसएल में भेज दिया जाएगा। इस अक्यूज़ की फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हमको 3-4 के रिमांड मिले हैं और इन 4 दिन के रिमांड में उसके जो भी टेक्निकल, फॉरेंसिक, साइंटिफिक एविडेंसेस कलेक्ट करने वो कर लिए जाएंगे। और जिस तरह से हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, इस क्राइम की गंभीरता को ध्यान में लेते हुए एसआईटी की टीम अगले 2 हफ्ते में 15 दिन के अंदर अंदर इस एफआईआर को चार्जशीट कर देगी।